कवियों की और चोर की गति है एक समान, दिल की चोरी कवि करे लूटे चोर मकान, लूटे चोर मकान। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उस कवि के बारे में जिन्होंने छोटे से दोहे में अपार संभावनाएं भर दी, जो अमर हो गए हैं हिंदी साहित्य में अपनी सिर्फ एक कृति से, जिनके दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा के मेघ हैं, जो अद्भुत सर्जना शक्ति है कवि की। आज उनके दोहों में उतरकर हम और आप महसूस करेंगे। आइए परिचित हों उस पाठ से जो आज हमें पढ़ना है। निसंदेह आप समझ तो गए ही होंगे कि मैं किस कवि की बात कर रही हूँ। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रही हूँ गागर में सागर भर देने वाले कविवर बिहारी लाल के बारे में। रस सिद्ध कवि बिहारी की जो सर्जनात्मक शक्ति है, जो उनकी कल्पना की समाहार शक्ति है, आज दोहों में उतरकर आप स्वयं महसूस करेंगे। उनके जो दोहे हैं वो अपने विपुल और गंभीर अर्थों के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए गागर में सागर की बात कही जाती है। कहा भी गया है कि उनके जो दोहे हैं वो गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में समा तो गई थी, लेकिन जब वो निकली, जब वो पृथ्वी पर आई तो इतनी विशाल, इतनी विस्तृत हो गई, वो कहीं भी सिमट कर नहीं रह पाई। ऐसे ही अपने अर्थों में हैं बिहारी के दोहे। आइए मुख्य विषय से जुड़े जो आज हमें पढ़ना है। प्रकरण देखें बच्चों, भक्ति। आपकी पाठ्य पुस्तक में बिहारी लाल के दो शीर्षक से कुछ दोहे अंकित हैं। जो प्रथम है संकलित है वो भक्ति शीर्षक से कुछ दोहे आप पढ़ेंगे और दूसरा शीर्षक है नीति, उसमें कुछ नीतिगत दोहे आप पढ़ेंगे। आज हम भक्ति पढ़ रहे हैं। कवि परिचय के साथ साथ भक्ति शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों का अध्ययन आज हम करेंगे। आइए जुड़ते हैं मुख्य विषय से। पाठ परिचय। बच्चों, वैसे तो ये परिचय संक्षिप्त दिख रहा है, लेकिन परिचय के महत्व से आप सभी परिचित हैं। ये जो संक्षिप्त परिचय है पूरे पाठ के अध्ययन में बहुत ही सहयोगी सिद्ध होने वाला है। तो ध्यान दें, शीर्षक भक्ति जो आज हम पढ़ रहे हैं, रचयिता बिहारी लाल। जैसा कि आप जानते हैं, काव्य लिखा नहीं जाता, इसकी सर्जना होती है, इसलिए सर्जक या रचयिता शब्द का प्रयोग होता है। भाषा देखें, ब्रज। बच्चों, ब्रज से आप परिचित हैं कि एक ऐसी भाषा है, इसका लालित्य क्या है, प्रवाह क्या है, मधुरिमा क्या है, प्रभाव क्या है। लेकिन आज हम जिस ब्रज को पढ़ेंगे बिहारी के दोहे में, वो प्रौढ़ है ब्रज का रूप, वो परिमार्जित है और अभी उतर कर हम महसूस करेंगे कि वो कितनी परिमार्जित है, कितनी प्रौढ़ है। शैली मुक्तक। रस देखें, श्रृंगार, भक्ति और शांत। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दोहे जो हैं वो दो पंक्तियों का ही होता है और हमें कई दोहे पढ़ने हैं, तो क्रम से विभिन्न अर्थों वाले दोहे आपके समक्ष आएंगे जो सभी भक्ति से ही जुड़े हैं। लेकिन उसमें ये रस जो हैं आप देखें, श्रृंगार भी, भक्ति भी, शांत भी अलग अलग आएंगे। छंद दोहा है और गुण जो है प्रसाद और माधुर्य है। आइए अब चलते हैं कवि जीवन की ओर, जानते हैं कि कवि ने हिंदी साहित्य को क्या दिया, कैसी सेवा कर दी है उन्होंने हिंदी साहित्य की, जिसके कारण वो अमर हैं और उनकी सर्जना अमर है। कवि परिचय। ध्यान दीजिए बच्चों, ये सार है कवि जीवन का। क्या है इसमें, चलिए सुनिए, मैं पढ़ रही हूं, आप सुने। यदि हिंदी साहित्याकाश में सूर सूर्य, तुलसी शशि और केशव उद्गन के समान हैं, तो कविवर बिहारी लाल उस सरस पयोद के समान हैं जो उमड़ घुमड़ कर आकाश मंडल में छा जाते हैं, और जब सूर्य, चंद्रमा तथा तारों को ढक कर बरसने लगते हैं तो पाठक रूपी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। बच्चों, ये जो पृथ्वी, पाठक रूपी पृथ्वी के हरे भरे होने की बात है,
बस इसको पंक्तियों में उतरकर हम और आप अभी महसूस करेंगे। आइए, ये तो जीवन का सार था, लेकिन अब एक क्रमबद्ध रूप से कवि जीवन का एक संक्षिप्त परिचय आइए प्राप्त करते हैं। विस्तृत अध्ययन आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अवश्य करें। ध्यान दें बच्चों, नाम देखें पूरा, बिहारी लाल, पिता पंडित केशव राय चौबे, जन्म देखें सन 1603 ईस्वी, जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर गांव है जो निकट ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिक्षा देखें ग्वालियर में ही इन्होंने प्राप्त की और विषय क्या रहा, काव्य शास्त्र की शिक्षा। देखिए, भाषा का जो परिमार्जन है ये केंद्र वही है कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की वो काव्य शास्त्र की थी, इसीलिए जो भाषा है वो प्रौढ़ परिमार्जित ब्रज भाषा आपके सृजन में मिलता है। शैली मुक्तक, प्रमुख रचनाएं देखिए, यहाँ प्रमुख रचनाएं लिख तो दी गई हैं, लेकिन ध्यान दें बिहारी सतसई मात्र एक सर्जना आपकी है और इसी ने आपको हिंदी साहित्य में अमर बना दिया है। बिहारी सतसई में श्रृंगार, भक्ति और नीति परख दोहे हैं। वैसे तो रीतिकाल में आप सभी जानते हैं कि श्रृंगारिक रचनाएं हुई, केंद्र में तो श्रृंगार ही है, लेकिन श्रृंगार के अलावा आप भक्ति और नीति के दोहे भी पाएंगे बिहारी सतसई में। सिर्फ ये एक सृजन है, कहीं कहीं प्रसंग आता है कि इसमें 719 दोहे हैं, कहीं 721 का प्रसंग आता है और कहीं कहीं 723, लेकिन ये निर्विवाद है कि आपके सृजन कितने हैं, वो एक ही है। मृत्यु देखें बच्चों सन 1663 ईस्वी। अब देखें कहीं कहीं 62 भी, किसी किसी किताब में मैंने स्वयं भी देखा है, कहीं 62 कहीं 63 का प्रसंग है। चर्चा इसलिए कर रही हूं कि आप भ्रमित ना हो। साहित्य में स्थान देखें बच्चों, एकमात्र रचना सतसई के कारण हिंदी साहित्य में आप अमर हैं, उच्च स्थान प्राप्त है। बच्चों, जो आपके दोहों की शक्ति कही जा रही है, जो तरह तरह के भाव अभी शुरुआत में जो आपने मेरे मुख से सुने, तो ये जो सारी बातें कही जाती हैं निसंदेह ये सत्य ही होंगी और अभी हम आप इसको महसूस करेंगे। चर्चा में ये भी प्रसंग आता है बिहारी के दोहों के प्रभाव को लेकर। जैसा कि आपको विदित है, रीतिकाल में कवि राज्याश्रय में रहते थे, तो आप भी मिर्जा राजा जय सिंह के राज्याश्रय में थे, उनके आश्रम में आप थे और आपने महसूस किया, जब आप वहां गए तो आपने देखा कि राजा जो हैं वो अपनी नौड़ा रानी के प्रेम पाश में पूरी तरह आबद्ध हैं और राज कार्य से विमुख हैं। तब आपने एक दोहा लिखकर उनको प्रेषित किया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इस एक दोहे को पढ़कर जय सिंह की आंखें खुल जाती हैं और वो पुनः अपने दायित्वों के प्रति सजग हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। तो ऐसा प्रभाव बिहारी के दोहों में पाया जाता है। आइए और आगे चलते हैं बच्चों और परिचित होते हैं पाठ के मूल भाव से। मूल भाव अर्थात वो केंद्रीय भाव, वो प्रधान भाव जिनको लेकर इनकी सर्जना हुई है। जैसा कि आप विदित हैं कि इसमें कई अर्थों को खुद में समाहित किए हुए दोहे आपके समक्ष आने वाले हैं, तो ध्यान दें इस खंड में, इस भाग में भक्ति शीर्षक के अंतर्गत हम कुल 8 दोहे पढ़ने वाले हैं। ध्यान दें उसमें कौन कौन से अर्थ लेकर वो हमारे और आपके समक्ष आएंगे। पहला राधा जी की वंदना है, मंगलाचरण है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो दूसरा दोहा है मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का वर्णन है, और आगे बढ़ते हुए तीसरा पीतांबर धारी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चौथे दोहे में बांसुरी का इंद्रधनुषी रूप चित्रित है। पांचवां कृष्ण भक्ति से संबंधित। छठा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। सातवें में ईश्वर की स्थिति से अनभिज्ञ मनुष्य का चित्रण किया गया है। अभी इन्हीं में हम उतर के इसको और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और जो आखिरी 8वां आएगा उस पर सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है। तो आइए बच्चों अविलंब अब हम भक्ति की गंगा में उतरें, बिहारी के दोहों में उतर जाएं जो रस के सागर हैं। आइए इस सागर में अवगाहन करते हैं। यहाँ जो आपके समक्ष है ये भक्ति शीर्षक के अंतर्गत जो संकलित आपकी पाठ्य पुस्तक में दोहे वही हैं। सबसे पहले बच्चों हम पाठ करेंगे, पाठ भी छंद विधान के आधार पर, फिर निहित अर्थों की ओर चलेंगे।
आइए मेरे साथ साथ आप भी दोहराएं, क्योंकि आप परिचित हो गए हैं कि छंद, एक विशेष छंद पे काव्य की सर्जना की जाती है, इसीलिए वो कर्णप्रिय होता है, हमारे और आपके मन मानस को बांधने वाला होता है, हमें आकर्षित करता है। पंक्तियां गेय होने के कारण आसानी से स्मृति पटल पर अंकित हो जाती हैं। आइए दोहे किस धुन में, उस लय में, उस ताल में, उस आरोह अवरोह और उस प्रवाह के साथ पढ़ें जिससे इन पंक्तियों का प्रभाव हमारे और आपके मानस पर, हृदय पर पड़ सके। ध्यान दें बच्चों। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। अगला, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंदनन, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतछन। आगे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। अद्भुत व्यंजना है इन पंक्तियों में। आइए इनके गंभीर अर्थों में उतरते हैं। पहला, जैसे अभी आपने मूल भाव में पढ़ा जाना कि ये वंदना से जुड़ा है, मंगलाचरण है। देखते हैं कवि क्या कहते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। देखिए क्या कहते हैं, मेरी भव बाधा। मेरी भव मतलब सांसारिक, बाधा मतलब परेशानियां, बाधाएं, कष्ट। मेरी सांसारिक बाधाएं दूर करें राधा नागर सोई। सोई मतलब वही राधा जो नागर हैं, जो चतुर हैं। मेरे सांसारिक बाधाओं को, कष्टों को, सोई मतलब वही नागर अर्थात चतुर राधा अर्थात राधिका जी, कि मेरे सांसारिक कष्टों को वही चतुर राधा दूर करें। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुए, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से जो श्याम हैं, जो कृष्ण हैं, वो हरे दुति से यानी हरी कांति वाले दिखाई देते हैं, हरे रंग से प्रकाशित होने लगते हैं। यहाँ कवि का जो चित्रकला ज्ञान है, प्रेम है, वो भी प्रदर्शित हो रहा है। और इन पंक्तियों का अर्थ कई अर्थों में हम ले सकते हैं। जैसे देखिए, पहला तो एक ये हो गया कि मेरे सांसारिक बाधाओं को वही चतुर राधा दूर करें जिनके शरीर की परछाई से श्याम भी हरे रंग से प्रकाशित होने लगते हैं। अब आप कह सकते हैं कि किसी की परछाई पड़ने से कोई हरा कैसे हो सकता है। तो यहाँ जो राधिका जी हैं उनका रंग, वो गोरी हैं तो वो पीला रंग उनके शरीर की आभा, और कृष्ण श्याम वर्ण के हैं तो नीला या काला। अगर आप उसको पीले से मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि एक नवीन रंग बन जाता है जो हरा होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जिसके उस चतुर राधा से वो कह रहे हैं कि आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनकी परछाई से कृष्ण भी हरे रंग के प्रतिबिंबित होने लगते हैं, हरी कांति वाले दिखाई देते हैं। तो यहाँ एक अर्थ तो ये हुआ, और दूसरा इस हरित दुति के कई अर्थ है। दूसरा अर्थ ये भी है कि जिनकी परछाई से जो कृष्ण हैं वो प्रसन्न वदन दिखाई देने। यहाँ हरित दुति मतलब हरित कांति, ये प्रसन्नता सूचक भी है, उन अर्थों में भी लिया जा रहा है। तो कवि यहाँ यही बात बताना चाह रहे हैं और वो यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हे चतुर राधा, वही चतुर राधा मेरे सांसारिक बाधाओं को, कष्टों को हर लें, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम भी हरी कांति वाले हो जाते हैं, हरी द्युति प्राप्त कर लेते हैं, हरे रंग से प्रकाशित होने लगते हैं। अगला देखें, मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजत नंदनंद। अब देखिए, मोर मुकुट की चंद्रकन, जो मोर मुकुट कृष्ण धारण करते हैं शीर्ष पर, उसमें जो चंद्रिकाएं हैं यों राजत नंद नंद। अब देखें यहाँ नंद नंद को पहले ध्यान से देखें। पहले नंद कौन है, ये पिता के लिए और दूसरा नंद पुत्र के लिए। तो यहाँ पहला नंद जो है ये नंद बाबा के लिए है और नंद के नंदन अर्थात कृष्ण। तो यहाँ देखिए कवि ने कैसे कहा कि नंद के नंदन अर्थात कृष्ण यों राजत, जब वो मोर मुकुट को पहनते हैं तो उसमें जो चंद्रिकाएं हैं वो ऐसी सुशोभित हो रही उनके शीर्ष पे, मनु शशि शेखर की किए शेखर सज्जन। ऐसा लग रहा है मनु
देखिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु मानव जनु जानो जब आता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए अब अर्थ देखें। मनु शशि शेखर किए कस किए शेखर सच्चंद। तो जो मोर मुकुट की असंख्य चंद्रिकाएं हैं वो ऐसी लग रही हैं, ऐसी शोभायमान हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान शंकर आकाश मतलब उनकी प्रतिस्पर्धा, भगवान शंकर के शीश पर आपने देखा है कि एक चंद्रिका है, एक चंद्र है। तो ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है, कवि की कल्पना है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भगवान शंकर की प्रतिस्पर्धा में किए शेखर सच्चंद, कृष्ण ने अपने शीश पर सैकड़ों चंद्रिकाओं को धारण कर लिया है। अब देखें, बात तो बहुत छोटी थी बच्चों, लेकिन कवि ने ऐसे कहा कि मोर मुकुट की जो चंद्रिकाएं हैं वो नंद के नंदन अर्थात कृष्ण के शीश पे ऐसे शोभायमान हो रही हैं कि जैसे उन्होंने भोलेनाथ की, शंकर की प्रतिस्पर्धा में सैकड़ों चंद्रिकाओं को धारण कर लिया हो अपने शीश पर, अपने मोर मुकुट पर। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मोर के पंख होते हैं उनमें बहुत सारी चंद्रिकाएं होती हैं, आपने देखा भी होगा। आइए अगले दोहे की तरफ चलें। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत मतलब सुशोभित होते हैं, लगते हैं, ओढ़े मतलब ओढ़कर, पीत पट पीला वस्त्र ओढ़कर कैसे लग रहे हैं, श्याम सलोने गात। जो श्याम अर्थात कृष्ण हैं उनका जो सलोना गात अर्थात शरीर, जो कृष्ण हैं उनका जो सांवला शरीर है, वो सांवले शरीर पर जब वो पीला वस्त्र ओढ़ते हैं तो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर यो प्रभात, कि मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की प्रभात की धूप पड़ रही हो। ध्यान दे बच्चों, यहाँ जो कृष्ण का सांवला शरीर है, जो उनका ये देखिए यहाँ गात बार बार मैं बता रही हूँ ताकि आप भ्रमित ना हो। गात मतलब होता है शरीर और श्याम सलोने, तो यहाँ जो कृष्ण का सांवला शरीर है उसको कह दिया गया कि वो कैसा है। यहाँ भी मनु मानव आया, देखिए यहाँ मनो, तो वो कैसा है, नीलमणि पर्वत के समान, वो सांवले रंग से यहाँ उसको जोड़ दिया गया। और पीतपट पीले वस्त्र को प्रभात के जो पीलिमा है, जो पीली धूप है, उससे जोड़ दिया गया। तब कब क्या कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट, कि कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़कर अपने सांवले शरीर पर जब वो पीला वस्त्र ओढ़ते हैं तब वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की पीली धूप, प्रभात की पीली धूप पड़ रही हो। आइए और आगे चलें। अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठी पट जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। अगला, या अनुरागी चेत की, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों ज्वल होय। आइए निहित अर्थों की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ मुरली जो है कृष्ण की, उसके आभा का वर्णन है कि वो कैसे इंद्रधनुष का जो आता है स्वरूप वैसा कैसे लग रहा है, ये कवि ने बताया। अब ध्यान दें, अधर धरत हरिकय परत, अधर धरत हरिकय परत, कि अधर, अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये अधर का मतलब हम होंठ तो जानते हैं, लेकिन आप जान ले कि अधर का अर्थ होता है ये निचला होंठ। तो कवि कह रहे हैं कि अधर धरत, कि जब अधर धरत हरिकय परत, कि जब हरे बांस की बांसुरी को कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं तब क्या होता है, ओठ डीठ पट ज्योति, तब ओठ अर्थात होठों का जो लाल रंग है वो डीठ, आंखों का जो सफेद रंग है वो पट, पीला जो उनका वस्त्र है वो, और जो उनका सांवला शरीर है उसका, ये सब ज्योति, सारे रंग जो है इनकी ज्योतियां जब निकल रही, इनकी किरणें निकल रही हैं, तो हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो। और जब ये इतने रंगों की किरणें हरित बांस, हरे बांस की बांसुरी पर पड़ रही हैं, इंद्रधनुष रंग हो, तब जो आभा निकल रही है वो इंद्रधनुषी है। देखिए इन्होंने कैसे कहा कि जब अधर धरत हरिकय परत, कि जब वो अपने अधरों पर, अपने होठों पर हरे बांस की बांसुरी को रख रहे हैं तो ओठ का लाल रंग, डीठ आंखों का सफेद रंग, पट वस्त्र का पीला,
शरीर का काला श्याम वर्ण, ये सभी जो है उनसे निकलकर ज्योति जब हरे बांस की बांसुरी पर पड़ रही है तो इंद्रधनुषी आभा दिखाई दे रहा है, वैसा प्रतीत हो रहा है। क्या? हरे रंग की बांसुरी पर जब ये सारे रंग पड़ रहे हैं तो इंद्रधनुषी आभा उस समय प्रतिबिंबित हो रहा है। आगे चले। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अब देखिए यहाँ ईश्वर की भक्ति और उनके प्रति अनुराग की व्यंजना कवि कर रहे हैं। वो कहते हैं या अनुरागी चित्त की, इस अनुरागी चित्त की, हृदय की गति को कोई भी समझ नहीं सकता। वो ईश्वर के प्रति अपने राग अनुराग की बात कर रहे हैं कि ये जो अनुराग है, जो स्नेह है, जो समर्पण है इस हृदय की ईश्वर के प्रति, उसकी गति को कोई भी समझ नहीं सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल है, क्योंकि ये जितना ही श्याम रंग में डूबता है उतना ही उज्ज्वल होता है। यहाँ देखें विरोधाभास कैसा है कि कोई चीज काले रंग में डूबे तो वो काली होगी, लेकिन यहाँ तो कवि कह रहे हैं कि वो उज्ज्वल यानी वो सफेद होता जा रहा है। तो ध्यान दें यहाँ क्या बताया जा रहा है। कवि कहते हैं कि जो मेरा चित्त है, जो मेरा हृदय है, इसकी गति को, इसकी रहन को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जितना ही ये श्याम रंग में डूबता है अर्थात कृष्ण की भक्ति में ये जितना ही उतरता है उतना ही उज्जवल होता है, यानी ये उतना ही निष्कलुष होता है। इसकी जो कालिमा है, जो इसके हठ हैं, जो इसकी बुराइयां हैं, वो सब कुछ दूर हो जाते हैं काले रंग में डूबकर। यानी ईश्वर के अनुराग में, उनकी भक्ति में जब उतरता हूं तो उतना ही जो चित्त है, हृदय है, उतना ही उज्जवल होता है, उतना ही इसमें से बुराइयां और कलुषता जो है सब हट जाते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है। और आगे चलते हैं बच्चों, ये देखें। तो लगुया मन सदन में हरियावे की ही बाट, बिकट जटे जो लगू निपट, खुटे न कपट कपाट। देखिए इसके निहित अर्थों को। यहाँ भी यही बताना चाह रहे हैं कि हरि कैसे आएंगे। तो लगु या मन सदन में हरियावे की ही बाट। तो लगु तब तक इस मन रूपी सदन में, गृह में, हरि आवे की ही बाट, बाट मतलब रास्ता, और ईश्वर किस प्रकार किस रास्ते आएंगे, तब तक इस मन रूपी घर में, गृह में, हरि अर्थात ईश्वर, बाट मतलब रास्ता, किस रास्ते आएंगे, बिकट जटय जो लघु निपट, खूटे न कपट कपाट, जब तक बड़ी दृढ़ता से बंद इसके कपट रूपी दरवाजे नहीं खुलेंगे। देखिए किसी को घर में बुलाना है, दरवाजा बंद है तो वो बाहर ही रहेगा। अगर आपको बुलाना है तो दरवाजों को खोलना आवश्यक है, तभी कोई व्यक्ति अंदर आ सकता है। तो यहाँ देखिए कवि ने हृदय रूपी घर की बात की कि तो लगु या मन सदन में, तब तक इस मन रूपी सदन में, गृह में, घर में हरि किस रास्ते आएंगे, बाट मतलब रास्ता, हरि कब तक, कैसे, किस रास्ते वो प्रवेश करेंगे, बिकट जटे जो लघु निपट, जो दृढ़ता से दरवाजे बंद हैं, खुटे न कपट कपाट, कपट मतलब बुराइयां और कपाट मतलब दरवाजा, कि जब तक बुराइयों के दरवाजे दृढ़ता से बंद हैं तब तक इस हृदय रूपी घर में ईश्वर किस रास्ते आएंगे। अर्थात अगर ईश्वर को अंदर ले आना है तो इस दरवाजे को आपको खोलना होगा, इसमें राग भरना होगा, अनुराग भरना होगा, समर्पण भरना होगा और बुराइयों को दूर करना होगा। यही कवि के कहने का तात्पर्य है। अगला देखें। जगतु जनायो जेहि सकलु, सो हरि जान्यो नाय, जो आँखिन सब देखिए, आँखिन देखी जाए। अब देखिए कवि कह रहे हैं जगत जनायो जिह सकल, कि जिन्होंने सकल यानी संपूर्ण, जगत मतलब संसार, संपूर्ण संसार की जानकारी दी, सब बनाया, जो सारे के कर्ता धर्ता हैं, अर्थात वो ईश्वर, सो हरि जान्यो नहीं, उस हरि को, उस ईश्वर को हम नहीं जान पाते। कैसे? जैसे ज्यों आँखिन सब देखिए, आँख न देखी जाए। जिस प्रकार हम जिन आँखों से, इन्हीं आँखों से सारा संसार तो देख लेते हैं, लेकिन आँखों से आँखों को नहीं देखा जा सकता या नहीं देख पाते, उसी प्रकार जिस ईश्वर ने सब कुछ जनाया, सब बताया, सब सिखाया, सब कुछ दिया, हम उसी ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। ज्यों आँखिन सब देखे, जिस प्रकार आँखें सब कुछ देखती हैं, यही माध्यम है कि हम पूरी दुनिया को देख लेते हैं। आँख न देखी जाए, लेकिन आँखों से आँखों को नहीं देखा जा सकता।
हम नहीं देख पाते। यहाँ दर्पण की बात नहीं है, सीधी सीधी बात कही जा रही है कि जैसे आंखें आंखों को नहीं देख पाती, जबकि इन्हीं आंखों से हम सारी दुनिया देखते हैं, वैसे ही बच्चों जो ईश्वर है उन्होंने ही सब कुछ बनाया, लेकिन हम सब कुछ जान लेते हैं लेकिन उस ईश्वर को ही नहीं जान पाते हैं। आइए अंतिम और अगले दोहे की ओर चले। जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। अद्भुत भाव है इन पंक्तियों में। देखिए कवि क्या कहते हैं कि ईश्वर कैसे मिलते हैं, कैसे उनके निकट जाया जा सकता है। तो कवि यहाँ बाह्य आडंबरों का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जप माला छापा तिलक, कि जप कर लेने से, माला फेर लेने से, छापा और तिलक लगा लेने से सरय न एको काम, एक भी कार्य सरल नहीं होता। कोई भी कार्य आप सरलता ये ना समझें कि ये आडंबर हमने धारण कर लिए तो जो हमारे काम है वो सब सरलता से हो जाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम, क्योंकि जो हमारा मन है जब तक वो कच्चा है, नाचे वृथा, तब तक वो व्यर्थ ही भागता दौड़ता रहता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। सांचे राचे राम, क्योंकि जो ईश्वर हैं, जो इष्ट हैं, वो सच्चे हृदय में, सच्ची भक्ति में, सच्ची प्रीति में, सच्ची आस्था में ही वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कवि ने यही कहा कि जप कर लेने से, माला धारण कर लेने से, तिलक लगा लेने से, छापा लगा लेने से एक भी कार्य सरलता से नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपका मन कच्चा है व्यर्थ ही भागता दौड़ता रहेगा। साचे राचे राम, और जब ये दृढ़ हो जाएगा, इसलिए सच्ची आस्था का उदय हो जाएगा, तो ये वाह्य आडंबर ना भी करें तो भी ईश्वर आपके बहुत निकट महसूस होंगे। और क्योंकि आपने अभी तरह तरह से पढ़ा कि ईश्वर कहाँ आते हैं, किस जगह उनकी प्राप्ति सुलभ है, कहाँ सरल है वो और कहाँ वो बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकते। तो वाह्य आडंबर का विरोध किया गया और सच्ची प्रीति, सच्ची आस्था की बात इन पंक्तियों में कही गई है। आइए बच्चों काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। सच्ची भक्ति पर बल दिया गया है। अभी जो आखिरी आपने पढ़ा दोहा उसी से संबंधित है। भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद भाव साम्य। भाव साम्य अर्थात जहाँ ऐसे ही भावों की समानता मिल रही हो, ऐसी ही दो पंक्तियां देखें कबीरदास जी की हैं। क्या है? माला तो कर में फिरे, जिह्वा मुख में माही, मनुआ तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। कि हम माला फेर लेते हैं, मुख भी अपना हिला लेते हैं नाम, लेकिन अगर आपका मन हर दिशा में भ्रमण कर रहा है तो ईश्वर कैसे मिलेंगे? आपको मन को ही तो बांधना है, मन में ही साध लेना है, उस ईश्वर को उसी मन रूपी सदन में बिठा लेना है। तो ये पंक्तियां भाव साम्य की देखें, दोनों के भाव बिल्कुल समान हैं। आइए और आगे बढ़ें। कठिन शब्दार्थ। बच्चों आप पूर्व तैयारी में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ शब्द आपके समक्ष देखें। नागर अर्थात चतुर, झाई मतलब परछाई, राजत शोभित, डीठ मतलब दृष्टि, बूढ़े डूबता है, बाट मतलब रास्ता। आइए गृह कार्य की तरफ चले। गृह कार्य आज के पठित अंश के आधार पर आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूं। देखें पहला प्रश्न, बिहारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी शैली पर प्रकाश डालिए। दूसरा देखें, कठिन शब्दों के अर्थ पुस्तक से पढ़ें। संप्राप्ति, हमने और आपने आज क्या पाया? हमने और आपने ये जाना है कि अगर बिहारी के बारे में इतना कुछ कहा गया, कल्पना की समाहार शक्ति से लेकर गागर में सागर भर देने तक, तो वो वस्तुतः उतना ही अक्षरंशः कह सकते हैं वो यथार्थ है। हमने आज उन गंभीर अर्थों को महसूस किया, दोहे की उस मधुरिमा में हम उतरे और हमने जाना कि क्यों हिंदी साहित्य में बिहारी लाल अमर है। धन्यवाद।